नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी फैक्टर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की जो मेरी बात है वो होने वाली है मॉडर्न सिटीज़ के बारे में। वो सिटीज़ जिनको हम कहते हैं कि मॉडर्न हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश के अंदर आप यकीन जानिए एक भी सिटी ऐसी नहीं है जो मॉडर्न सिटी के कैटेगरी में आती हो। स्मार्ट सिटी को तो आप भूल ही जाओ, स्मार्ट सिटी हिमाचल प्रदेश में एक भी नहीं है। और इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि जो सिटी डिज़ाइन ऑफ हिमाचल प्रदेश है वो बहुत ज़्यादा गलत है, बहुत ज़्यादा अनसेफ है और उसके अंदर कोई भी फैसिलिटी जो है वो आम आदमी को प्रोवाइड नहीं की जा रही जो एक सिटी के अंदर प्रोवाइड करनी चाहिए। इसी बात को थोड़ा आगे लेकर के चलते हैं और इसके साथ एक मैं आपको किस्सा भी सुनाता हूँ। मैं कुछ समय पहले शिमला गया था। शिमला में मुझे आईजीएमसी इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के अंदर कुछ काम था और उस काम से मैं वहाँ गया था। और मैंने देखा कि जैसे ही आप विक्ट्री टनल से होकर के, लक्कड़ बाज़ार से होकर के जब आप आईजीएमसी की तरफ जाते हो, तो जब आप उस पूरे रास्ते में आप जाओ तो आप देखोगे एक तो सड़कों की हालत बहुत ही बुरी है, बहुत ही खस्ता हालत की सड़कें हैं, टूटी-फूटी सड़कें हैं। बहुत उसमें काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम उसमें बहुत चल रहा है और कई सालों से चल रहा है। ये ऐसा नहीं है कि कंस्ट्रक्शन का काम जो है ये अभी शुरू हुआ है। ये काफ़ी टाइम से वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। कुछ समय पहले भी मैं गया था इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में। तो जैसे कि आप अभी कभी अपने रिश्तेदारों के साथ जाएँ या कभी खुद आपको कभी हॉस्पिटल जाना पड़ जाता है, कभी आप किसी और वजह से हॉस्पिटल जाते हैं, तो आप देखेंगे कि वो जो रास्ता है उस रास्ते में जगह-जगह पे पार्किंग एक तो की हुई है। दोनों तरफ आपको पार्किंग मिलेगी, बीच में सड़क जा रही है, सड़क के दोनों तरफ पे आपको पार्किंग मिलेगी और बड़ी गाड़ियाँ भी वहाँ पे पार्क की गई हैं, छोटी गाड़ियाँ भी वहाँ पे पार्क की गई हैं, टू व्हीलर्स भी पार्क किए गए हैं, फोर व्हीलर्स भी पार्क किए गए हैं और इतनी बुरी हालत है कि अगर किसी को उस सड़क पे चलना हो, तो बहुत मुसीबत है। और वहाँ पे लोग चल भी रहे हैं, उसी सड़क का लोग चलने के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इतनी वहाँ पे बुरी हालत है। जब मैंने देखा कि वो किस तरीके से सड़क को डिज़ाइन किया गया है, जब मैंने देखा कि उसी सड़क पे, उसी रास्ते पे आपको पता है वहाँ पर एक स्कूल भी आता है। मैं अभी नाम नहीं ले रहा हूँ स्कूल का, आप सभी जानते होंगे जो शिमला के होंगे कौन-सा वो स्कूल है। वो स्कूल भी उसी सड़क के ऊपर ही है। तो वहीं पर बच्चे जो हैं वहीं पर चले होते हैं, वहीं पर उनको चलना पड़ता है। स्कूल तो देखिए जाना है, स्कूल से बाहर भी जाना है, स्कूल के अंदर भी जाना है। तो वो जो सड़क है उस चीज़ के लिए भी इस्तेमाल हो रही है, यानी कि बच्चे भी उस सड़क का इस्तेमाल कर रहे हैं। बड़े बुजुर्गों को भी उसका इस्तेमाल करना पड़ रहा है। लक्कड़ बाज़ार से माल रोड की तरफ भी सड़क जाती है तो उस सड़क का भी इस्तेमाल लोग करते हैं। फिर वहाँ से एक और स्कूल है, उसके लिए भी जाने के लिए रास्ता जो है वो आगे से ही आता है। विक्ट्री टनल के पास से आप आगे जाएँगे और उसी रास्ते से जब आप आगे आईजीएमसी की तरफ बढ़ेंगे तो वहाँ रास्ते में वो भी आता है। वहाँ पर एक टनल तो बना दी गई है, स्कूल के पास एक टनल तो बना दिया गया है, लेकिन उस टनल का भी अगर आप देखें तो इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक है और ये सब जो चीज़ें हैं ये ऐड करती हैं समस्याओं की तरफ, समस्या बढ़ती है उससे। और जब मैं हॉस्पिटल के पास पहुँचा तो मैंने दोस्तों क्या देखा, वहाँ पर एक एम्बुलेंस थी तो ऑलमोस्ट 1 घंटे से फँसी हुई थी। उसे ना तो आगे जाने का कोई रास्ता मिल रहा था, ना पीछे जाने का कोई रास्ता मिल रहा था, कोई गाड़ी उसको कोई जगह नहीं दे रही थी। और एक पूरी तरह से लाइन लगी हुई थी, ट्रैफिक जैम वहाँ पे हुआ था और उस ट्रैफिक जैम की वजह से वो जो गाड़ी थी, वो जो एम्बुलेंस थी, उसको जो मैं आपको स्कूल बता रहा हूँ उसके पास एक और टनल बनाया हुआ है। जैसे आप लक्कड़ बाज़ार क्रॉस करोगे तो आगे एक टनल बना हुआ है। उस टनल के पास वो बेचारी फँसी हुई थी और वहाँ से लेकर के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन वो वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाई। 1 घंटे से वो फँसी रही वो एम्बुलेंस। सायरन उसमें बजता रहा। ना जाने उसके अंदर जो पेशेंट होगा उसकी इमरजेंसी क्या होगी। हम ये चीज़ नहीं समझते। इतनी-इतनी चीज़ों को हम शायद डिमांड भी नहीं करते। हमें लगता है कि यार ये तो नॉर्मल सी बात है, ट्रैफिक जैम बड़ा नॉर्मल सा हो गया है अब हमारे लिए और हम कुछ कोई डिमांड नहीं करते हैं कि एम्बुलेंसेस कैसे जाएँगी, अगर फायर ब्रिगेड की ज़रूरत पड़ेगी तो वो कैसे जाएगी, अगर पुलिस की ज़रूरत पड़े कहीं पे तो वो कैसे पहुँचेगी। हमें सोचते ही नहीं है, ये हमारे सिटी डिज़ाइन का पार्ट ही नहीं है। हमने सिटीज़ को डिज़ाइन कर दिया है अंधाधुंध घर बना कर के। हमने सिटीज़ को डिज़ाइन कर दिया है अंधाधुंध शॉपिंग मॉल्स बना कर के। लेकिन हमने जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो ज़रूरत की फैसिलिटीज़ है, उसकी ना हमने डिमांड की है, ना हमें हमें वो चीज़ें दी गई हैं। तो ये किस तरह का सिटी डिज़ाइन है? क्या आप इसे मॉडर्न सिटी बोलेंगे? आप इसे ना मॉडर्न सिटी बोल सकते हैं, ना पुरातन सिटी बोल सकते हैं। ये कोई सिटी है ही नहीं। आप जिस जगह रह रहे हो, बस वो काम चलाऊ जगह है। उसमें जिसका जो मन किया, उसने उस तरीके से कंस्ट्रक्शन कर दी। जिसका जो मन किया, वो चीज़ वहाँ बना दी गई। सरकारों ने भी नहीं सोचा, सरकारों ने भी इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। जो ऑफिसेज़ जिनका काम था ये देखना कि जो डिज़ाइन है वो सही तरीके से किया गया है या नहीं, नक्शा ढंग से पास किया गया है या नहीं, अगर वो नक्शा है तो उस नक्शे में कोई मिस्टेक तो नहीं है, पार्किंग की प्रॉपर सुविधा है या नहीं है, ये चीज़ें नहीं देखी गई और इन चीज़ों के बारे में सोचा ही नहीं गया। और आप लोगों को बस ऐसे ही जो है इन जगहों पर रहना पड़ता है, मजबूरी है, क्या करेंगे अब आप लोग?
अगर आप शिमला की ही बात करें, मैं तो सिटीज़ की बात करने वाला हूँ और उसमें मैं एग्जांपल शिमला का इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि शिमला में बहुत रिसेंटली मैं गया, और भी सिटीज़ में मैं गया हूँ, मैं आपको उनकी भी बात बताता हूँ। लेकिन शिमला की मैं आपको इसलिए बात बता रहा हूँ, शिमला बहुत ही ज़्यादा फेमस जगह है, बहुत लोग वहाँ घूमने जाते हैं, तो बहुत लोग इससे रिलेट करेंगे। आज से 20 साल पहले का जो शिमला था या 25 साल पहले का जो शिमला था, वो इतना खूबसूरत था, वो इतनी खूबसूरत जगह थी। वहाँ घूमने को आप जाओ, आपको बहुत पीसफुल वहाँ पे एटमॉस्फेयर मिलता था, मज़े से आप घूमते थे, एन्जॉय आप करते थे, किसी तरह का शोर शराबा नहीं होता था, ट्रैफिक बहुत कम था, इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था। मैं ये नहीं कहूँगा कि ट्रैफिक बिल्कुल ही नहीं था, लेकिन कम था, ट्रैफिक उतना ज़्यादा नहीं हुआ करता था। आप जब सड़कों पे चलते थे, आपको ऐसा टेंशन नहीं होती थी कि कोई हमें जो है जान से मार देगा। इस तरह की टेंशन आपको नहीं होती थी कि कोई गाड़ी आएगी, आपको हिट करेगी और आपकी जान चली जाएगी। इस तरह की टेंशन आपके दिमाग में नहीं होती थी। बच्चे स्कूल जाते थे, स्कूल से आया करते थे, बड़े आराम से, बड़े प्यार से आया करते थे। मैं शिमला में रहा हूँ, मेरा बचपन सारा शिमला में ही गुजरा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग पैदल जाया करते थे, कोई दिक्कत नहीं आती थी, कोई समस्या नहीं आती थी, समय भी बर्बाद नहीं होता था और सुंदर भी लगता था शिमला उस समय। एनवायरनमेंट को अगर आप देखो, आसपास के सारे पेड़ पौधे, पहाड़ों को आप देखो तो बहुत सुंदर दिखाई देते थे, खुले खुले पहाड़ दिखते थे, सुंदर पहाड़ दिखते थे। सड़कें उसमें बहुत आपको कम दिखाई देती थी, मकान बहुत कम दिखाई देते थे। उससे क्या होता था कि जब सही समय पर बर्फबारी भी होती थी, और बर्फबारी भी काफ़ी ज़्यादा होती थी, तो अच्छा लगता था, सुंदर लगता था। वो हमारे लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि वो हमारे वाटर रिसोर्सेज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बर्फ़ का होना। और ना सिर्फ वाटर के लिए, हमारी बाकी एनवायरनमेंट के लिए, हमारे पेड़ पौधों के लिए, फ्लोरा एंड फौना के लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो बर्फ़ का पड़ना। और उसकी एक अमाउंट ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि थोड़ी सी बर्फ़ पड़ी और एकदम से पिघल गई, वो सब नहीं होना चाहिए। बर्फ़ को थोड़े टाइम तक रहना चाहिए, वो ज़रूरी है। आपकी वाटर बॉडीज़ तभी जो है वो दोबारा से भरेंगी, आपका जो उपजाऊपना है वो बढ़ता है उससे। हम ये चीज़ें समझते ही नहीं है, हमें लगता है कि अरे क्या फ़र्क पड़ा, मकान बना दिए, दुनिया भर के मकान बना दिए, कहीं पर भी कंस्ट्रक्शन किए चले जा रहे हैं। पैसा बनाने का इतना ज़्यादा लालच आजकल लोगों में बढ़ चुका है कि बस प्लॉट महंगा बेचना है, बिल्डिंग बना बना के फ्लैट्स महंगे महंगे बेचने हैं, कई कई करोड़ों में बेचने हैं, इसलिए जो दिल में आ रहा है जिसके, वो करी जा रहा है। सरकारों को इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता, क्या पता उनकी जेबें गर्म होती हैं इससे या क्या होता है। देखिए, मैं इसकी तरफ कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसी बात है जिसकी वजह से सरकारें भी इसकी तरफ ध्यान नहीं देती। और ये जो ऑफिसेज हैं जिनको ध्यान रखना चाहिए, जिनको देखना चाहिए ये डिज़ाइन, वो भी इसकी तरफ ध्यान नहीं देते। तो जब जैसे बादल फटने की घटना होगी या इस तरह की कोई चीज़, कोई नेचुरल कैलेमिटी हो गई या अर्थक्वेक आ जाए, तो आपको क्या लगता है ये जो डिज़ाइन है ये सही है? ये बिल्कुल गलत डिज़ाइन है। सिटीज़ का डिज़ाइन वाहियात है। और उसी तरीके से शिमला को अगर आप आज देखो, 25 साल के बाद अगर आज देखो, मैं पुराने 25 साल से अब दोबारा आज के समय में आ जाओ, तो शिमला की ऐसी हालत हो चुकी है, इतनी बकवास हालत शिमला की हो चुकी है। जगह जगह पर कंस्ट्रक्शन हो रही है, जगह जगह पर सड़कें वाइड की जा रही हैं, गाड़ियां फिर भी उन्हीं सड़कों के ऊपर खड़ी हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि गाड़ियां कहीं और जाके खड़ी हो रही हैं। ऐसा या तो ऐसा हो रहा हो ना कि आपने सड़क को वाइड कर दिया है, लेकिन आपने गाड़ियों को पार्किंग की कोई अलग व्यवस्था कर दी है। ऐसा कुछ नहीं है, सड़कों के ऊपर ही गाड़ियां खड़ी हो रही हैं। वो चौड़ी कर दी है सड़क, तो उतनी ही ज़्यादा गाड़ियां उसमें खड़ी हो रही हैं। सड़क आपको चलाने के लिए फिर भी उतनी ही मिल रही है, इस्तेमाल करने के लिए सड़क आपको फिर भी उतनी ही मिल रही है जो आज से 25 साल पहले मिला करती थी। तो कोई उसमें किसी तरीके का, अगर आप ये सोच रहे हैं कि उसको किसी तरीके की अपलिफ्टमेंट की गई है, किसी तरीके का उसमें विकास हुआ है, तो विकास कुछ नहीं हुआ है, वो सिर्फ दिखावेबाजी है और कुछ नहीं है। सही तरीके से उसकी प्लानिंग नहीं की गई है, सही तरीके से सोचा नहीं गया है, बस बना दिया गया है। कहीं पर भी कुछ भी कंस्ट्रक्शन है, कहीं फ्लाईओवर बन रहा है, मैं देख रहा हूँ। और जब मैं वहाँ से गया टेंजिन हॉस्पिटल की तरफ, जब टेंजिन हॉस्पिटल की तरफ आप जाएँ, वाया संजौली होते हुए चले जाएँ या कहीं से भी आप चले जाएँ, जब आप वहाँ से जाएँगे आप देखेंगे यार जगह-जगह पर क्या बन रहा है, कहीं फ्लाईओवर बन रहा है, कहीं ब्रिज बनाए जा रहे हैं, कहीं पर कुछ बनाया जा रहा है। मतलब बुरी हालत करके रख दी है शिमला की। पहाड़ इतने बुरी तरीके से काटे गए हैं कि जैसे मतलब होता है ना कि किसी चीज़ की कोई दया ही नहीं बची है आपके सीने के अंदर, आपकी दया आपके अंदर मन में है ही नहीं। आपने अपने एनवायरनमेंट के प्रति, अपने पर्यावरण के प्रति कोई दया रखी ही नहीं है। बस जहाँ दिल में आ रहा है जो मर्जी कंस्ट्रक्शन किए जा रहे हैं, कुछ भी बनाए चले जा रहे हैं। अगर कोई बिल्डिंग पुरानी है जो ठीक अभी भी इस्तेमाल लायक है, उसको तोड़ करके दोबारा से नई बनाई जा रही है। सरकारी बिल्डिंग्स में तो आपको पता ही है ये सारी चीज़ें पैसा बनाने का ज़रिया होती है। तो ये सब क्यों किया जाता है? किस लिए हो रहा है ये? हम क्यों इसको, क्या विकास हम समझ रहे हैं? ये कोई मॉडर्न सिटी नहीं है, मॉडर्न सिटी इसको नहीं कहा जाता है।
मैंने द लिमिटलेस टॉक के अंदर अपनी एक बहुत बड़ी लंबी चौड़ी इंटरव्यू दी थी। उस लंबी चौड़ी इंटरव्यू में मैंने कहा था कि स्मार्ट सिटी हिमाचल प्रदेश के अंदर क्या पूरे भारत देश के अंदर एक भी सिटी स्मार्ट सिटी नहीं है। स्मार्ट सिटी ऐसी कोई सिटी नहीं होती जिसको आप जैसे मर्जी कंस्ट्रक्ट कर दो, वो स्मार्ट सिटी नहीं है। जगह जगह पे इंटरनेट दे देना, वाईफाई लगा देना, ये स्मार्ट सिटी नहीं है। जगह जगह पे शॉपिंग मॉल्स बना देना, जगह जगह पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना देना, ये आपकी स्मार्ट सिटी नहीं होती है। हिमाचल में आप कहीं पर भी चले जाओ, शिमला छोड़ दो और कहीं चले जाओ, हमीरपुर चले जाओ, आप वहां के बाजार को देखो, वहां की उस शहर को देखो, कैसे पहले वो कैसे था और आज वो कैसा है। कितनी वहां भीड़ है, कितनी वहां पर समस्या है गाड़ी चलाने की, कितनी वहां पर समस्या है कि अगर आप सड़क पे निकल रहे हैं तो आपको यही नहीं पता कि आप सुरक्षित घर तक पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। कोई सुविधा ही नहीं है वहां पर। अगर आपको अचानक से हॉस्पिटल पहुंचना है तो कोई सुविधा नहीं है। अगर किसी के घर में आग लग जाए अचानक से, फायर ब्रिगेड वहां नहीं पहुंच सकती। हम कब ये सुधरेंगे, कब हम ये समझेंगे कि हमें ये चीज़ें चाहिए, ये हमारे समाज की ज़रूरत है, ये हमारी सिटीज़ की ज़रूरत है, हमारे शहरों की ज़रूरत है। एक शहर को स्मार्ट कैसे कहा जाता है? देखिए, शहर का सबसे पहली एक चीज़ ज़रूरी है कि शहर का डिज़ाइन प्रॉपर होना चाहिए। जब शहर के डिज़ाइन की बात कर रहा हूँ मैं, तो शहर के डिज़ाइन के अंदर बिल्डिंग्स का एक पर्टिकुलर नंबर होना चाहिए कि कितनी बिल्डिंग्स वहाँ बनेंगी, कितने घर वहाँ बनाए जाएंगे एक शहर के अंदर, और उन घरों में एक घर का दूसरे घर से कितना डिस्टेंस होगा। इतना डिस्टेंस वहाँ पे ज़रूर होना चाहिए कि वहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन हो, प्रॉपर वहाँ पे धूप आ सके, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, हवा पानी आने में कोई समस्या ना हो, कोई दिक्कत ना हो, पानी की प्रॉपर व्यवस्था हो हर एक के घर में, कूड़े का उठाने का पूरा प्रबंध हो। जो आपकी इमरजेंसी सर्विसेज हैं, जिसमें पुलिस भी है, जिसमें फायर ब्रिगेड भी है, जिसमें एम्बुलेंसेज भी हैं, जितनी भी आपकी इमरजेंसी सर्विसेज हैं उनका आना जाना आसान हो, सड़कें हर एक घर तक पहुँच रही हों, सारे घर जो हैं वो ड्राइव इन घर हों। अगर कोई किसी के घर में इमरजेंसी आ जाए तो उसे पीठ पर लाद करके किसी को ना लेके आना पड़े, वहां तक एम्बुलेंस खुद ब खुद पहुंच सके। उसके घर तक अगर नहीं भी जा सकती तो इतने नज़दीक तो पहुंच जाए कि इंसान जो है वो उस एम्बुलेंस की सुविधा का इस्तेमाल कर सके। ट्रैफिक का सही वहां पे जो है पूरा प्रबंध हो, ट्रैफिक की प्रॉपर मैनेजमेंट हो, पार्किंग सब जगह प्रॉपर हो, सो दैट कि आप जो बीच का जो सड़क है उस सड़क के ऊपर पार्क करने की ज़रूरत ना हो। चलने की प्रॉपर व्यवस्था हो, जगह जगह जो है वो पेडेस्ट्रियन अलग बने हों, इस्तेमाल करने के लिए आपको जो है उसकी जगह अलग हो, पैदल चलने की जगह अलग हो, साइकिल चलाने की जगह अलग हो, गाड़ी चलाने की जगह अलग हो, बस की एक लेन हो। स्कूल्स, जहाँ पर स्कूल्स मौजूद हैं उन स्कूल्स के आसपास का जो ट्रैफिक है वो प्रॉपरली मैनेज्ड हो। ये सब ज़रूरी है, ये सब सिटी के डिज़ाइन के अंदर ही आता है। और ये जब सिटी डिज़ाइन का पार्ट नहीं होता ना, तो सिटी जो है वो वाहियात डिज़ाइन माना जाता है उसको। और हमारे हिमाचल प्रदेश के अंदर एक भी सिटी ऐसी नहीं है जो इस तरीके से डिज़ाइन की गई हो। यहाँ तक कि मैंने भारत देश के अंदर भी कोई ऐसी सिटी नहीं देखी जो इस तरीके से सही तरीके से डिज़ाइन की गई हो। हर जगह पर जो डिज़ाइन है वो वाहियात तरीके से किया गया है, वो बस काम चलाऊ डिज़ाइन है कि आज कुछ बना दिया, कल अब उसमें कोई नई चीज़ ऐड करनी है। अब हम ये भी नहीं सोच रहे हैं कि उसमें वो जगह है या नहीं है, बस ज़बरदस्ती ऐड करते जाओ, आगे से आगे कुछ ना कुछ बनाते चले जाओ, और उस शहर को जो है आगे से आगे और भीड़ का शहर बनाते जाओ, उसमें भीड़ भड़का ऐड करते जाओ, उसको और ज़्यादा गंदा बना दो। फिर बिजली की व्यवस्था जब हम कर रहे हैं तो बिजली की व्यवस्था में वायरिंग जो होती है उसको ओवरहेड ना किया जाए, अंडरग्राउंड वायरिंग की जाए। गैस की अंडरग्राउंड जैसे अब सप्लाई की बात चल रही है वो होनी चाहिए, सीवरेज की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, साफ पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, पीने का पानी साफ होना चाहिए, उसकी ट्रीटमेंट्स की व्यवस्था सही होनी चाहिए, जगह जगह पे पार्क्स होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने शहर बना दिया कोई पार्क ही नहीं है, वहाँ पे पार्क्स भी होने चाहिए, सो दैट कि आप वहाँ पर अपने हेल्थ के बारे में भी आप अपने जो है, चाहे एक्सरसाइज करना हो, चाहे पैदल चलना ही हो, वो सब आप कर सको। बसेस का अगर आप वहाँ पे इस्तेमाल करना चाह रहे हो लोकल बसेस का, तो लोकल बसेस की वहाँ पर व्यवस्था ठीक तरह से होनी चाहिए, बस स्टॉप्स प्रॉपर होने चाहिए। ये सारी जो चीज़ें हैं ये सिटी डिज़ाइन का पार्ट होती हैं। तो ये सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपनी सिटी को ढंग से डिज़ाइन करें। उसके बाद जब आप सिटी को ढंग से डिज़ाइन कर लेते हैं तो उसको स्मार्ट कैसे बनाना है। अब स्मार्ट का मतलब होता है कि जैसे ये इंसानी शरीर काम करता है, इसमें जो हमारा दिमाग है ये सेंट्रल कंट्रोल यूनिट है, तो उस तरीके से एक सिटी का एक सेंट्रल कंट्रोल यूनिट या सेंट्रल कंट्रोल ऑफिस होना चाहिए। वो ऑफिस से सारी की सारी सिटी कनेक्टेड होनी चाहिए। कनेक्टेड का मतलब उसमें सिटीज़ में जगह जगह सेंसर्स लगे हैं, और वो सेंसर जो है वो बता रहे हैं कि लाइव इंफॉर्मेशन क्या है सिटी की, सड़कों की क्या हालत है सिटी की, पानी की कैसे व्यवस्था ठीक तरीके से हो पा रही है, नहीं सप्लाई ठीक तरीके से हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, कहीं लीकेज तो नहीं हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बिजली की वायर कटी हुई है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो पानी की पाइपलाइन है वो कहीं कट चुकी है। तो इस तरह की जो सारी जो जानकारी है
या किसी के घर में कोई आग तो नहीं लग गई है, या किसी के घर में चोरी तो नहीं हो गई है। इस तरीके जितने भी ये जो लाइव इन्फॉर्मेशन है, ये लाइव इन्फॉर्मेशन उस सेंट्रल कंट्रोल यूनिट या सेंट्रल कंट्रोल ऑफिस में इमीडिएटली विद इन सेकेंड्स वो पहुंच जाती है। और जैसे ही वो इन्फॉर्मेशन उस कंट्रोल यूनिट में पहुंचती है, कंट्रोल सेंटर पहुंचती है, वो कंट्रोल सेंटर ये देख लेता है कि किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर पाइपलाइन फटी है, अगर पानी की पाइपलाइन फटी है तो मेंटेनेंस की ज़रूरत है, तो वो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को तुरंत वहाँ भेज देगा ऑटोमेटिकली। अगर आग लगी है किसी के घर में तो ऑटोमेटिकली फायर ब्रिगेड भेज दी जाएगी। अगर किसी के घर में चोरी है तो ऑटोमेटिकली पुलिस भेज दी जाएगी। कहीं सड़क टूट गई है तो वहाँ ऑटोमेटिकली मेंटेनेंस का स्टाफ पहुंच जाएगा। सड़क की जो है रिपेयरिंग साथ के साथ होनी शुरू हो जाएगी। ये जो सारी चीज़ें हैं इसे कहा जाता है स्मार्ट सिटी। और स्मार्ट सिटी के साथ साथ उसमें एक चीज़ बड़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है, वो होती है सस्टेनेबल सिटी। तो जब हम सिटी को स्मार्ट बना रहे हैं तो उसको सस्टेनेबल बनाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब सस्टेनेबल की मैं बात कर रहा हूँ तो सस्टेनेबल का मतलब है कि सिटी जो है अपने आप जो जो उसको चीज़ें चाहिए वो उसका अपने आप जो है प्रोडक्शन कर पा रही है। जैसे जितनी उसको बिजली की ज़रूरत है उतनी बिजली वो खुद ब खुद प्रोड्यूस कर पा रही है। जितनी उसको पानी की ज़रूरत है उतनी पानी उसके पास खुद ब खुद मौजूद है। चाहे वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग से कर रहे हो, चाहे किसी भी और तरीके से कर रहे हो, मॉडर्न सिस्टम्स का उसके अंदर इस्तेमाल किया जा रहा हो, कार्बन एमिशन उसमें बहुत कम हो, ये सब चीज़ें जो है ये स्मार्ट सिटी का पार्ट है। तो हमें जो स्मार्ट सिटी बताई जाती है वो बहुत ही गलत तरीके से बताई जाती है। सिर्फ इतना कह दिया जाता है कि फ्री वाईफाई दे दिया है, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स बन चुके हैं तो वो हमारी स्मार्ट सिटी है। ऑनलाइन आप ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, ऑनलाइन आप कोई चीज़ खरीद रहे हो तो उसको आपको लग रहा है कि स्मार्ट सिटी है। वो स्मार्ट सिटी नहीं है, उसको आप स्मार्ट सिटी मत समझिए। स्मार्ट सिटी का आपको कोई फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड की जा रही है। ये सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा दिखावा है, एक ऐसा होक्स है, एक ऐसा झूठ है, एक ऐसा फरेब है जो आपको बस बेचा जा रहा है आपकी वोट लेने के लिए। अब सोचना आपको है कि आपको क्या लगता है, आप अपने आसपास क्या देखते हो। अब जितने भी ये लोग मेरी वीडियो देख रहे होंगे, इतना तो आप लोग भी समझते होंगे कि आज से 10 साल या 15 साल पहले आपका शहर कैसा दिखता था और आज आपका शहर कैसा दिखता है। आप खुद भी ये चीज़ समझते होंगे कि पहले के शहरों में पॉपुलेशन कितनी थी, आज पॉपुलेशन कितनी है, कितना कंजेशन बढ़ चुका है। पहले कंस्ट्रक्शन कितनी थी, आज कंस्ट्रक्शन कितनी है, ये आप भी देख रहे होंगे। पहले के ज़माने में क्या प्राइसेस थी हाउस की, आज क्या प्राइसेस हैं हाउसेस की, वो सब भी आप लोग देख रहे हो। जगह जगह पर कितनी कंस्ट्रक्शन कर दी गई है, कितना आपकी सड़कें तोड़ी गई हैं, कितने पहाड़ों को काटा गया है, कितने पेड़ों को बर्बाद किया गया है, ये आपने खुद अपनी आंखों से देखा होगा। तो क्या आपको को ये चीज़ अभी तक समझ में नहीं आई है, या आप समझना नहीं चाहते हो, या आप विकास को किसी और तरीके से समझ रहे हो। हो सकता है आपको विकास कुछ और लगता हो सकता है मुझे विकास कुछ और लगता हो। अब कहीं आप विकास को कोई गलत तरीके से तो नहीं समझ रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं जो आपको पॉलिटिकल पार्टीज ये ऐड दिखा दिखा के, सोशल मीडिया पे झूठ चला चला करके आपके दिमाग में उन्होंने कहीं ये चीज़ तो नहीं भर दी है कि ये जो चीज़ें आपके अराउंड हो रही हैं ये आपका विकास है। ये विकास नहीं है, ये आपकी डिस्ट्रक्शन है। जब आप ओवर कंस्ट्रक्शन करोगे, जब आप ओवर सड़कों को बढ़ाओगे जिसकी ज़रूरत नहीं है, जब आप सही तरीके से मैनेज नहीं करोगे किसी चीज़ को, तो क्या होगा कि आपका जो एनवायरनमेंट है वो डिस्टर्ब होगा। और हिमाचल प्रदेश का एनवायरनमेंट डिस्टर्ब होना बहुत ही घातक है, क्योंकि हमारा जो कंस्ट्रक्शन है, हमारा जो आप समझ लीजिए जो हमारी जियो पोजीशन है, जो हमारी पोजीशन है जियोलॉजिकली, वो पहाड़ है। तो पहाड़ के अंदर अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो तो भी इंसानी नुकसान होता है, अगर बाढ़ आ जाए तो भी इंसानी नुकसान होता है, अगर जंगल में आग लग जाए तो भी इंसानी नुकसान होता है, पानी पीने की अगर व्यवस्था ना हो पूरे तरीके से तो भी इंसानी नुकसान होता है, और अगर वहाँ पर गलती से अगर अर्थक्वेक आ जाए तो भी इंसानी नुकसान होता है। क्योंकि पोजीशन ऐसी है, वो ट्रिकी पोजीशन है। हम जिस जगह पे रहते हैं वो पहाड़ी प्रदेश है, पहाड़ों के ऊपर हमने रहना है, चट्टानों के ऊपर हमने रहना है। ज़रा सी भी चट्टान हिली, ज़रा सी भी वो खिसकी तो हमें प्रॉब्लम आएगी। लैंडस्लाइड होंगे तो भी इंसानी नुकसान होगा, वहाँ पे होना ही है। और हम सबने देखा है ये भी बहुत रिसेंटली, और बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत ही बड़े हमने तरीके से इसको देखा, बहुत बुरे तरीके से हमने इस चीज़ को झेला है हिमाचल प्रदेश ने। लेकिन हिमाचल प्रदेश इससे कुछ नहीं सीखा है। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ आपको, मैंने बहुत वीडियोस इसके ऊपर बनाई, आप मेरे चैनल पे जा करके वो वीडियोस देखें, आपको समझ में आएगा। मैंने उसी समय ये चीज़ें रेज़ करी थी, ये पॉइंट रेज़ किए थे, लेकिन आज तक मैंने देखा हिमाचल प्रदेश ने कुछ नहीं सीखा। अभी भी लोगों को यही लगता है कि हाईवे बना दो, टनल्स बना दो, ये हमारे लिए विकास है। ये आपके लिए विकास नहीं है। आपकी अगर ज़मीन के प्राइस अगर आज 10 लाख है और कल वो 1 करोड़ भी हो जाएगा, आप अगर उसको विकास समझ रहे हो तो आप गलती कर रहे हो। क्यों? क्योंकि अगर आप उस ज़मीन को 1 करोड़ रुपए में आज बेच दोगे तो आपके आगे आने वाली जो जनरेशन है, जो आपके आगे आने वाले बच्चे हैं, अगर उनको कुछ खरीदना होगा, ज़िंदगी में कुछ बनाना होगा, कोई मकान ही बनाना हो, कोई उनको लैंड खरीदनी हो, कोई ज़मीन या कोई प्लॉट खरीदना हो, तो उनको वो प्लॉट 1 करोड़ के बजाय 2-2 करोड़ में खरीदना पड़ेगा, तब तक उसकी प्राइस इतनी हो चुकी होगी। तो क्या आपके बच्चे उतना कमा पाएंगे? क्योंकि कमाई तो उतनी है नहीं। तो प्राइसेस का जो एस्केलेशन या प्रॉपर्टी का जो एस्केलेशन,
ये बड़े बड़े हाईवे बनाने के बाद या बड़े बड़े टनल्स बनाने के बाद जैसे आप डबल या ट्रिपल कर देते हो, उस समय थोड़े समय के लिए तो आपको बड़ा अच्छा लगता है कि हमारी चीज़ की कीमत बहुत ज़्यादा हो गई। लेकिन आप ये नहीं सोचते हो कि आपके आगे आने वाली जो जनरेशन है, जो आगे आने वाले बच्चे हैं, उनको दिक्कत आने वाली है। हमेशा किसी भी जगह पे आप जाओ, किसी भी कंट्री में आप जाओ, जो प्रॉपर्टी की प्राइसेस हैं उनकी एस्केलेशन धीरे धीरे आराम से होनी चाहिए। लीनियर एस्केलेशन जिसे बोला जाता है, लीनियर एस्केलेशन होना चाहिए। ये मैं मैथमेटिकल टर्म्स में बोल रहा हूँ, हो सकता है बहुत से लोगों को नहीं समझ में आए। तो लीनियर एस्केलेशन का मतलब है कि जैसे आज अगर 5 लाख है तो कल 10 लाख है, फिर उसके बाद 20 लाख है, ऐसे ऐसे भी अगर हो रही है तो इंसान को पता है कि वो हर 5 साल में डबल हो रही है या हर 10 साल में जो है कीमत डबल हो रही है। अगर उस तरीके से हो तो इंसान को पता है कि आज 5 लाख है, 10 साल के बाद वो 10 लाख हो जाएगी, 10 साल के बाद वो 20 लाख हो जाएगी। तो इंसान को पता होगा कि ठीक है, उसको कितनी मेहनत करनी है, कितना उसको कमाना है। लेकिन आज हो क्या रहा है कि आज कीमत 10 लाख है, 5 साल के बाद आप देख रहे हो वही कीमत है 1.5 करोड़ है। ये किस तरह की एस्केलेशन है? ये क्या है ये? और आपको वो लगता है बड़ा अच्छी बात है, पर आपके जब बच्चे जवान होंगे, जब उनको ज़रूरत होगी, जब उनको खरीदनी होगी ये चीज़ें, तब यही 15 करोड़ जो है 150 करोड़ हो चुका होगा। तो कहाँ से लेकर के आएंगे? उनकी सैलरी तो ऐसे बढ़ नहीं रही। सैलरी का कैसे? ये चीज़ आपकी ऐसे बढ़ गई, सैलरी आपकी यहीं है। तो आप खुद सोच करके देखो कि आप अपने साथ नहीं, अपने आगे आने वाली जनरेशन के साथ भी गद्दारी कर रहे हो, उनका भी नुकसान कर रहे हो। तो ये जो है, ये स्मार्ट सिटीज़ नहीं है, ये अच्छी सिटीज़ नहीं है, और ना ही ये कोई किसी तरीके से आप इसको विकास मानो, ये विकास भी नहीं है। विकास तब होता अगर उसको धीरे धीरे किया जाता। विकास तब होता अगर उसको सही तरीके से सही चीज़ के ऊपर किया जाता। आपको क्या ज़रूरत है, उस चीज़ की पहले ज़रूरत को आइडेंटिफाई करते। ज़रूरत क्या है इंसान की? रोटी, कपड़ा, मकान सबसे मेन ज़रूरत है इंसान की, यानी कि नौकरी, रोज़गार। तो रोज़गार की तरफ अगर ज़्यादा ध्यान दिया गया होता, ये जो खर्चा सड़कों को बड़ा चौड़ा करने की बजाय अगर इन रोज़गार की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया गया होता, तो शायद आज जो हिमाचल प्रदेश की पोजीशन ज़्यादा बेटर होती। हो सकता है आपको मेरी बात बुरी लगी हो सकता है आपको मेरी बात कड़वी लगी हो, लेकिन दोस्तों मैं आपको हर्ट करने के लिए ये बात नहीं बोलता हूँ, आपको जागरूक करने के लिए ये बात बोलता हूँ। मैं आपके साथ हूँ, मेरा पूरा सपोर्ट हिमाचल प्रदेश के साथ हमेशा है। जब तक ज़िंदा रहूँगा, जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे, तो मैं हिमाचल प्रदेश के लिए सोचूंगा, क्योंकि वो मेरा प्रदेश है। मेरे लोग हो आप, मेरे ही परिवार हो आप सब। तो अपने परिवार के लिए सोचूंगा, कम से कम अगर मुझे भगवान ने विवेक दिया है, सोचने के लिए शक्ति दी है, दिमाग दिया है, तो मैं उसको सही तरीके से तो इस्तेमाल करूंगा ना, और वही मैं कर रहा हूँ। बाकी आप लोगों की मर्जी है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, नेता बदलो, सोच बदलो, पढ़े लिखे व्यक्ति को लेकर के आओ, तभी आपका उद्धार होना है, अदरवाइज उद्धार नहीं होगा। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।